हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को एमएस कोचिंग में स्वागत है। आज एक एनसीईआरटी हल के एग्जाम्पल हल करेंगे, जिसमें देखिए दिया गया है एक नाव 10 घंटे। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, नाव वाला जो प्रश्न आप लोग को आज बताएंगे बहुत ही वीवीआई प्रश्न। ये एग्जाम में हर एक साल 2 साल बीच करके ये प्रश्न को पूछा जाता है। ये आपके देखिए एनसीईआरटी सोल्यूशन में पेज नंबर आपको 73 में ये मैथ सॉल्यूशन किया गया है। आज हम इसको हल करेंगे और जानेंगे, ठीक है। देखिए कहता है एक नाव 10 घंटे में, सबसे पहले हल करेंगे। एक नाव कितने घंटे में जाता है? 10 घंटे में। 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे प्रतिकूल और अनुकूल क्या होता है। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर जाता है? कहता है एक नाव है, देखिए ध्यान दीजिए, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल कितना किलोमीटर जाता है? 30 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर कहता है धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर। धारा के अनुकूल कितना जाता है? यहाँ लिखेंगे धारा के अनुकूल कितना जाता है? धारा के अनुकूल जाता है 44 किलोमीटर। अब देखिए आपसे सबसे पहले समझिएगा कि अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है। अनुकूल किसको कहते हैं, प्रतिकूल किसको कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, आपको देखिए समझाने के लिए समझाते हैं। ये एक नदी है, क्या है? और ये नदी में मान लिया जाए ये क्या है? एक नाव है, क्या है? एक नाव चलाने वाला व्यक्ति है, ठीक है। ये नाव जो है धारा के साथ जाएगी। मान लो कि इधर धारा बह रहा है, क्या बह रहा है? धारा देखिए इस साइड अगर बढ़ रहा है तो धारा के क्या हुआ? अनुकूल हुआ। क्या हुआ? अनुकूल। क्या हुआ? और अगर हम नाव को इधर से लेकर जाएंगे तो धारा का क्या होगा? प्रतिकूल। प्रतिकूल कहने का मतलब हुआ उल्टा। क्या हुआ? अब जैसे आप लोग कहीं कोई मान लो तालाब में तैरते हैं ना, या फिर नदी में, तो बहती धारा के साथ जाइएगा तो आपको ताकत कम लगता है। जब आप कभी तैर रहे होंगे और धारा के साथ जाइएगा, किसके साथ जाइएगा? मान लिया तब इधर से धारा जा रहा है बाबू, और इधर से हम तैरते जाते जल्दी जल्दी जाएंगे। लेकिन धारा के प्रतिकूल उल्टा तैरेंगे तो हमें क्या लगेगा? अधिक बल लगेगा ना। तो वही कहता है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल कितना जाता है? 30 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल कितना जाता है? 44 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब हुआ ये जब धारा के उल्टा जाता है तो कम न जाता है 30 किलोमीटर, और धारा के अनुकूल जाता है तो कितना लगता है? 44 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुकूल प्रतिकूल आगे क्या कहता है? 13 घंटे व 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाते। फिर कहता है, यहाँ लिखेंगे फिर 13 घंटे में कितना? 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल के मतलब बताए ना, प्रतिकूल के मतलब क्या बताए थे? धारा के उल्टा कितना जाता है? 40 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल कितना जाता है? धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जाता है 55 किलोमीटर। कितना जाता है? देखिए एक बार एक नाव 10 घंटे में कितना गया? 30 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल कितना गया? 44 किलोमीटर। फिर कहता है 13 घंटा में, कितना घंटा में? 13 घंटा में धारा के प्रतिकूल कितना जाता है? 40 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल कितना जाता है? 55 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब हुआ धारा का उल्टा जाएगा तो कम दूरी गया, और धारा के साथ गया तो क्या हुआ? ज्यादा दूरी गया। अब देखिए इसमें क्या कहेंगे, ऐसे माना, यहाँ से मान, तो प्रश्न था आपका। अब देखिए इसका हल करते हैं। माना शांत जल में नाव की चाल, नाव की क्या जाएगा? नाव की चाल क्या जाएगा? x। और धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, यहाँ पर प्रतिकूल भी लिख सकते थे, यहाँ अनुकूल लिखा है तो अनुकूल चाल क्या आ जाएगा? y, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते, धारा के साथ चाल, अनुकूल छोड़ दो, धारा के साथ लिखो, धारा के साथ चाल क्या आ जाएगा? बाई। तब यहां लिखेंगे, तब बता धारा में नाव की चाल कितना आ जाएगा? धारा के पहले लिखो प्रतिकूल चाल, सॉरी अनुकूल चाल, अनुकूल चाल। तो अनुकूल बता, अनुकूल में प्लस होगा कि माइनस?
प्लस और प्रतिकूल में माइनस। जैसे इधर से जाएंगे तो बढ़ते चल जाएंगे, अगर इधर से आएंगे तो घटेंगे ना। तो धारा के अनुकूल पूछे तो प्लस होगा और धारा के प्रतिकूल पूछे तो माइनस। तो धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा x प्लस वाई और धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल कितना हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है, अब बताओ चाल का आप लोग सूत्र पता है ना, समय बराबर क्या होता है सूत्र, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पहला में समय दिया हुआ है, पहला में कितना समय दिया गया देखिए तो, धारा के प्रतिकूल देखिएगा, धारा के प्रतिकूल कितना जाता है और धारा के अनुकूल कितना जाता है 55 किलोमीटर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, धारा के अनुकूल चाल क्या माने हैं, तो 30 बटा x माइनस वाई लिख सकते हैं, प्लस धारा के प्रतिकूल चाल कितना है, पहला देखिए इसको हल कर रहे हैं, धारा के प्रतिकूल चाल कितना है, अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार समझिएगा। धारा के अनुकूल देखिएगा, हम यहाँ क्या माने, धारा के प्रतिकूल कितना चाल जाता था 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल कितना जाता है 44 किलोमीटर। तो 13 घंटे में धारा का प्रतिकूल चाल कितना हो गया और धारा के अनुकूल चाल सॉरी इधर आ गया 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल चाल कितना हो गया 44। यहाँ क्या माने हैं, शांत जल में नाव की चाल x और धारा के साथ चाल क्या हो जाएगा y। तो धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा x प्लस वाई और धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा x माइनस वाई। तो समय बराबर सूत्र क्या आता है, दूरी बटा चाल। तो देखिए इसका दूरी दिया हुआ था कितना लेता है 30 किलोमीटर और माने क्या थे, प्रतिकूल चाल क्या माने है x माइनस वाई और अनुकूल चाल क्या माने हैं x प्लस वाई। यहाँ देखिए धारा के अनुकूल चाल क्या माने हैं, धारा के प्रतिकूल चाल क्या माने हैं x माइनस। देखिए अनुकूल चाल इस प्रतिकूल चाल और अनुकूल चाल, प्रतिकूल चाल पूछे तो x माइनस वाई और अनुकूल चाल पूछे तो x प्लस वाई। अब ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसमें ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 1 बटा x माइनस वाई बराबर p मान लेते हैं, इधर हो जाएगा 1 बटा x प्लस वाई बराबर क्या मान लेते हैं q मान लेते हैं। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा बाबू, देखिएगा यहाँ भी ध्यान दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 30p हो जाएगा प्लस 44q बराबर कितना हो जाएगा 10। और फिर इसी प्रकार से हम इसको भी कर देते हैं, इसमें देखिए कितना है, धारा के प्रतिकूल, वो तो था धारा के प्रतिकूल फर्स्ट वाला था जिसमें दो तरह का चाल बताया गया। देखिए ध्यान से समझिए, एक में 10 घंटा में जाता है 30 किलोमीटर और अनुकूल जाता है 44 किलोमीटर और एक में जाता है 13 घंटे में धारा 40 किलोमीटर और अनुकूल जाता है 5। तो पहला का तो ये दोनों का समीकरण निकाल चुका है, कितना 30p प्लस 44q बराबर 10 घंटा इतना ना जाता है। अब इसको कैसा, ये 30 क्या है तो धारा के प्रतिकूल चाल है, 44 क्या है तो धारा के अनुकूल चाल है। तो इसमें भी तो देखिए माने है ना बाबू, यहाँ पर धारा के प्रतिकूल कितना माने और धारा का अनुकूल कितना माने हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40p प्लस 55q बराबर 13 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए 1 बट्टा x माइनस वाई होगा क्या माने, अब 1 बट्टा x प्लस वाई होगा क्या माने, तो इसमें भी तो x प्लस वाई 1 बट्टा x माइनस वाई होगा, दोनों तो समान दो समान माने है ना। अब बताइए इसको क्या करें, हल कर देते हैं, तो बताइए किसको बराबर कर ले, इसको हल्का भी हो सकता है देखिए तो, अच्छा नहीं होता है तब ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे कितना से कर दीजिए, अगर इतना लग रहा है ना लंबा, चलो ठीक है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्या कीजिएगा गुना कर दिए। ठीक, आप 55 को कितना से गुना करेंगे, थोड़ा सा लंबा गुना हो जाएगा, कितना हो गया 16 से, आप गुना देखते जाइएगा। ठीक है 44 55 दहे के 510 होता है ना, 44 को 40 से गुना करो, 1700 कितना आ गया 60p प्लस 2400
20 क्यू 44 गुना कितना कर देंगे 13 कर देंगे। 12 2 4 12 13 4 1 4 4 1 4 2 4 3 7 572। अब देखिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे कहाँ पर ई वाला ना, तो 55 गुने कहो ना 10 0 0 5 के 5 5 के 5 0 5 550 है ना 55 10 रख दो तो ला क्या है बोलिए। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम लोग हल कर चुके हैं। काटे देखिए 1650 में से 1760 जाएगा कितना बचेगा माइनस 110 पी बराबर कितना हो जाएगा माइनस 22 22 बचे दो तल से पी बराबर कितना हो गया 1/5। अब इसको लिख देंगे पी का मान समीकरण फर्स्ट में, पी का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर रखने पर, ठीक है। देखिए इधर थोड़ा सा यहाँ दिखता है। अब बता समीकरण फर्स्ट हमारा कितना था बाबू 30p प्लस 44q बराबर कितना हो जाएगा 10। तो p का मान रखना है ना, तो 30 गुने 1 बटा कितना हो जाएगा 5 क्योंकि p का मान हम 1/5 निकाले प्लस कितना हो जाएगा 44q बराबर 6 5 6 को 1 से गुना करेंगे 6 होगा ना प्लस 44q बराबर बता प्लस इधर चल जाएगा तो 44q बराबर 10 माइनस क्या आ जाएगा तो 44q बराबर हो जाएगा कितना 4 11 छक 44q बराबर 1/11 काटे 11 छक 44 ना। तो देखिए p का मान निकल गया कितना 1/5 और q का मान निकल गया कितना 1/11, ठीक है। अब देखिए ध्यान इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है बाबू, क्योंकि एग्जाम में ये आपका आएगा 5 नंबर का प्रश्न। कितने नंबर का 5 नंबर, इसलिए हम आपको ये VVI प्रश्न कर दे रहे हैं, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना है। एक बार नहीं 2 बार 3 बार इसको रिवीजन कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छा तरीका समझ में। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, 1 साल 2 साल के बाद पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए आते में चैप्टर के हम चल रहे थे एक्सरसाइज 3.6 में चल रहे थे ना। 3.6 में कहां तक हल कर चुके थे 5 तक हल। देखिएगा एक्सरसाइज 3.6 के हम लोग आ चुके हैं, पहला का छठा प्रश्न में आ गया। पहला का छठा प्रश्न देखिए क्या कहता है 6x + 3y = 6xy और इधर 2x + 4y = 5xy। तो इस तरह के प्रश्न रहे, देखिए इसमें भी xy है इसमें भी xy है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे तो नीचे लिख देंगे xy से भाग देने पर। यहाँ पर लिख देते हैं xy से क्या करने पर भाग देने पर, ठीक। तो देखिए यहाँ समझिएगा, तो 6x बटा xy हो जाएगा प्लस 3y बटा क्या जाएगा xy 6xy बटा। अब बता अब यहाँ पर लिख देते हैं xy से क्या करने पर भाग देने पर, तो भाग देंगे। बता x से x कट गया, अब यहाँ देखो y से y कट गया, xy से xy कट गया, क्या बचा 6 बटा y प्लस 3 बटा x बराबर ये ना बचा। अब देखिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ऐसे मान लेते हैं 1 बटा x बराबर p और 1 बटा y बराबर q। तो बता कितना हो जाएगा 6p प्लस कितना हो जाएगा 3q बराबर सब। इसको माने 1 बटा x बराबर क्या माने p और 1 बटा y बराबर क्या माने है q। तो सब उल्टा लिख दिए 6q प्लस 3p बराबर क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम इसका भी लिख सकते हैं, इसको भी x से भागा पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो 2q सॉरी 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री 2p 80 के बाद प्लस 89 डिग्री तक 4y बराबर 89 डिग्री तक q बराबर कितना हो जाएगा ये वाला 2q हो जाएगा, ये 4p हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना था 5 ना। इस समीकरण क्या हो गया। अब देखिए जब इसको बराबर कर लिए हैं तो क्या करें ऊपर कितना से गुना कर दे 4 से और नीचे कितना से कर दे। अब बता 4 को 6 से गुना कर कितना आ जाएगा 24 को 4 को 3 से करो कितना हो जाएगा 6 को 24 से करो, ठीक है। अब आई 3 को 2 से गुना करो कितना आ जाएगा और इसको करो 12p 5 या। अब बता बाबू इस सब प्लस में है, जब प्लस में चिन्ह पर बात चाहिए माइनस में कट गया, ये कितना बचेगा
का तो 180 का कौन सा फोन 18 क्यूब बराबर इधर कितना हो जाएगा 180 है, इसको जोड़े 9 180 बता 9 दूनी क्यूब बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे बाबू, देखिए यहाँ लिख देंगे क्यू का मान तो फोर समीकरण देखो ये वाला जो रहा है ना फर्स्ट में क्या करने पर रखने पर, क्यू का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो देखिए ध्यान दिया, क्यू का मान जो लोग फर्स्ट में रखते हैं तो समीकरण फर्स्ट में कितना था 6q प्लस 3p बराबर 6 है ना था। यहाँ पर क्यू का मान रखेंगे तो 6 गुने कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 3p बराबर 6, 3 दूनी 6, तो 3 प्लस 3p बराबर कितना आ जाएगा 6, ये प्लस इधर चल जाएगा तो 6 माइनस 3 हो जाएगा 3p बराबर कितना आ जाएगा 3, 3 से 3 कट गया, p बराबर कितना एक आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि इसका p का q का वैल्यू कितना निकला 1/2 और p का वैल्यू कितना निकला 1, यानी p और q का हमको मान निकालने के लिए पूछा था। अब इसका आएंगे हम लोग 7वां प्रश्न में। ठीक है, चलिए देखिएगा इसका 7वां प्रश्न क्या कहता है, उसको मिलान कर 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y बराबर क्या है 4। उसके बाद 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y बराबर -2 है ना बाबू। देखिए इसको कितना आसानी से हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 1/x प्लस y बराबर क्या मान लेंगे p, क्या मान लेंगे p, और 1/x माइनस y बराबर क्या मान लेंगे q। अब देखिए हल हो गया, ये हो गया 10p प्लस ये क्या 2q बराबर कितना आ जाएगा 4, समीकरण फर्स्ट। अब ये कितना आ जाएगा 15p प्लस माइनस में ना है तो माइनस दे देते क्या आ जाएगा 5q बराबर -2, समीकरण। अब बताए इसको हल कर लेंगे ना, ऊपर कितना से गुना हो जाएगा -5 से गुना हो जाएगा, नीचे कितना से गुना हो जाएगा। अब इसको -50p हो जाएगा, 10 को 5 से गुना करेंगे तो -10q बराबर। अब आगे इसको 15 दूनी कितना आ जाएगा 30p माइनस कितना आ जाएगा 5 दूनी 10q। ठीक है, अब बताइए प्लस में क्या देंगे माइनस में क्या देंगे, कट गया। अब बता कितना हो जाएगा -80p इधर कितना हो जाएगा -16, माइनस प्लस माइनस होता है ना, माइनस से माइनस कट गया 16 5 p बराबर कितना आ गया 1/5, कितना आ गया। जब भी इस तरह से रहे ना तो ये पट्टी जब कुछ नहीं रहता है मतलब 1 रहता है। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे p का मान समीकरण किसमें रखने पर फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है 10p प्लस 2q बराबर 4, तो p का जगह पर कितना है 1/5 प्लस 2q बराबर 5 दूनी 2 प्लस 2q हो जाएगा। बताइए प्लस इधर चल जाएगा तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो 2q बराबर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, q बराबर 1, यानी p बराबर कितना आ गया बाबू 1/5 और q बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, हम लोग 7वां प्रश्न हल कर चुके हैं, 7वां प्रश्न हल कर चुके हैं। अब इसका आगे चलेंगे 8वां प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम लोग 3.6 के पहला का लास्ट प्रश्न आ चुके हैं। 8वां देखिए क्या करना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहे ना तो सबसे पहले इसको क्या करना है, जैसे बटा में रहे उसको p या q मान लेना है या फिर x y z कुछ भी मान लेना, क्योंकि मानने से क्या होता है जो समीकरण होता है हमारा वो क्या हो जाता है छोटा हो जाता है। जैसे हल करने में क्या होता है आसान, ऐसे आप हल करेंगे ना तो हल का एक ही मैथ में आप लटके हुए रह जाएंगे, आपका बन नहीं पाएगा, 100% रहेगा, गलत बन जाएगा। लेकिन जब हम समीकरण को मान लेंगे कुछ तो हल्का करने पे क्या होगा आसानी से फटाफट बनते चल जाएगा। वही मार देखो जाके ले लो फोटोकॉपी। देखिए क्या कहेंगे आप सबसे पहले माना, क्या कहेंगे माना 1/, ध्यान दीजिएगा इधर 3x प्लस y बराबर क्या माने p, क्या माने, और 1/3x माइनस y बराबर क्या मानेंगे q। 1/3x प्लस y बराबर क्या माने p, 1/3x माइनस y बराबर क्या माने q। अब ध्यान दीजिए तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा बताओ तो
प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, नीचे नहीं कुछ तो एक मान लेंगे। अब गुना को 4 को p से गुना का कितना हो जाएगा, 4p प्लस कितना हो जाएगा 4q बराबर, समीकरण फर्स्ट निकल गया, कितना आसानी से निकल गया। अब देखिए इसको इधर ही कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो पुनः। अब समीकरण सेकंड से आ गए हैं तो समीकरण सेकंड में क्या 2p हो जाएगा, क्योंकि इतना बराबर क्या माने हैं 1/3x प्लस y बराबर क्या माने हैं p। अब 1/3x माइनस y बराबर क्या माने, तो बता इतना बराबर p लिख सकते हैं, इतना बराबर q लिख सकते हैं ना। तो इसके साथ क्या है 2 है ना, तो 2p हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा 2q बराबर 1/8 तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 8 दूनी 16p 8 दूनी 16q बराबर 1। समीकरण क्या हो गया। अब बता फर्स्ट सेकंड को हल कर देंगे। समीकरण फर्स्ट हमारा था कितना 4p प्लस 4q बराबर 3 और दूसरा था 16p माइनस 16q बराबर 1। अब इसको देखिए विलोपन विधि से हल कर दे, ऊपर कितना से गुना हो जाएगा और नीचे गुना करो 16 चक 64p माइनस 16 चक क्या आ जाएगा 64q माइनस 48, 16 चक क्या आ जाएगा 64p माइनस 64q बराबर 4। अब बताइए प्लस में तो क्या देंगे, माइनस में तो प्लस में है तो ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 64 64 कितना हो जाएगा माइनस 128p बराबर कितना हो जाएगा माइनस 52। काटिए तो 26 दूनी 52 होता है ना, 64 दूनी 128, 13 दूनी 26, 32 दूनी 64 और निकलेगा तब p बराबर कितना हो जाएगा 13/, अब तो ना कुछ निकलेगा। अब लिखेगा p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट कितना था 4p प्लस 4q बराबर 3 और तो देखिए p के जगह पर कितना रखेंगे 13/32 बता प्लस कितना हो जाएगा 4q बराबर, देखिए तो कट रहा है चाहिए ठीक 32। इसको इधर लेके चलाते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा। ये कितना 13/8 हो जाएगा प्लस 4q नीचे नहीं कुछ तो 1 मान लेते हैं बराबर कितना हो जाएगा 3। अब बताओ 8 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 भागा दें तो ऊपर कितना होगा 13, ऊपर कितना 32q हो जाएगा बराबर 3। नहीं कुछ तो एक तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, 13 प्लस 32q बराबर कितना हो जाएगा 24। अब बताइए प्लस में है ना, इधर आ जाएगा तो माइनस 32q बराबर 24 माइनस कितना हो जाएगा 13, तो 32q बराबर कितना हो जाएगा 11 ना बचेगा, ठीक है। तो q बराबर कितना आ गया 11/32। देखिए इसमें दो मान हम लोग निकाल चुके, p बराबर 13/32 और q बराबर 11/32। यही हमारा मान क्या कर निकालना लिखा रहा था कि p का मान निकाले और q का मान ज्ञात कर दो, जो कि हम लोग क्या निकाल चुके हैं p का वैल्यू 13/32 और q का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 11/32, ठीक है। यानी कि हम लोग आज जो है एक्सरसाइज 3.6 के पहला का 8 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले क्लास हम लोग चलेंगे 3.6 में, दूसरा में 3 मैथ बचा हुआ है, ठीक है, और 3 मैथ उसको कल कंप्लीट करवाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए एमएस कोचिंग सेंटर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। इसके ना